Hello everyone, this is Mehtab. Welcome back to our MDPS Staying at Home study program. So this lecture is for 7th class and our today's topic is punctuation. What is punctuation? Punctuation क्या होता है? Punctuation हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए. Like these are symbol or marks. So let's move to our topic. So what is punctuation? Punctuations are marks or symbols that are used in writing. पंक्चुएशन ऐसे मार्क्स या सिंबल होते हैं, ठीक है, जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं जब हम कुछ राइट करते हैं टू सेपरेट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. एंड क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस में पार्ट होता है जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कैरी करता है, ठीक है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं. एंड टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड टोन ऑफ लैंग्वेज, और जो सेंटेंसेस और क्लॉजेज होते हैं उनका मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए मीन्स ताकि हमें पता चल सके कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है. एंड टोन ऑफ लैंग्वेज, टोन होता है मीन्स हम किस वे में बात कर रहे हैं, ठीक है. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स लाइक द कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो हमने पहले यूज़ किए हुए ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं लाइक कॉमा, फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं जब सेंटेंस हमारा एंड हो जाता है. कॉमा हम यूज़ करते हैं जब कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं हम, ठीक है. एंड यूज़ करते हैं या फिर एंड की जगह पे कॉमा यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क जब हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एंड पे. एंड एक्सक्लेमेशन मार्क होता है मीन्स जब कोई हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, हम इमोशंस, तो उस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट द एपोस्ट्रॉफी, कॉलन, पीरियड, हाइफन, स्लैश, पैरेंथेसिस एंड कोटेशन मार्क्स. तो हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? द एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू इंडिकेट either possession or the omission of letters and numbers. हम कहाँ पे यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी को? आइदर पोजेशन मीन्स पोजेशन के किसको बिलोंग करता है ये, उसको पोजेशन बोलते हैं हम, वो शो करने के लिए. और omission ऑफ लेटर्स मीन्स लाइक इट्स, हिज, ठीक है. और डू नॉट को हम डोंट लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो ओ है हम उसको रिमूव कर देते हैं. ओमिशन ऑफ लेटर्स मीन्स कुछ लेटर्स को रिमूव कर देते हैं हम, तो उसको बोलते हैं ओमिशन. तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं. पोजेशन इज यूजली इंडिकेटेड विद एन एपोस्ट्रॉफी फॉलोज बाय एस. पोजेशन मीन्स जब हम शो करते हैं कि जी ये जो थिंग है किसको बिलोंग करती है, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हैरीज बुक मीन्स हैरीज बुक, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बुक है किसको बिलोंग करती है, हैरी को. इंडिकेट्स दैट द बुक बिलोंग्स टू हैरी. तो इसलिए हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं इसकी. बिल्स कार वाज टोड अवे एज ही हैड पार्क्ड इन द रॉन्ग लेन. तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया बिल के बाद, ठीक है, मीन्स किसकी कार है वो, बिल्स कार. So next example is my teacher's cat walked out of the classroom. तो यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया है टीचर के साथ, मीन्स किसकी कैट, टीचर्स कैट. तो ये हमें एपोस्ट्रॉफी ऐसा हम कब लगाते हैं, जब हम बताना चाहते हैं कि ये किसको बिलोंग करती है. रिमेंबर when we use plural nouns we write the apples and not the apples. मीन्स ऐसे प्लूरल जिनके बाद एस आता है, ठीक है, लास्ट में एस होता है, लाइक एप्पल्स, पेन्स, ठीक है, ऐसे प्लूरल्स. तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस है जो एपोस्ट्रॉफी हम एस के बाद लगाते हैं, ठीक है, पहले नहीं लगाएंगे. लाइक वी राइट द एप्पल्स, एपोस्ट्रॉफी बाद में लगाया हमने, ना कि पहले. नॉट द एप्पल्स. सो वी डोंट यूज एन एपोस्ट्रॉफी बिफोर द एस. एस के पहले एपोस्ट्रॉफी हम नहीं यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी वाज अ सोबर अफेयर विद फ्यू फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट. तो यहाँ पे पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स में एस है
लास्ट में प्लूरल है पेरेंट्स, तो इसमें हमने एपोस्ट्रॉफी एस से पहले नहीं लगाया, एस के बाद लगाया, ठीक है। तो ऐसे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनमें हम वी राइट द एपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाते हैं। Both the girls' excitement was contagious and soon everyone became enthusiastic. तो इसमें भी हमने गर्ल्स के बाद ही एपोस्ट्रॉफी लगाया है, ठीक है। But if a word is plural and doesn't end in s, the apostrophe comes before s. मीन्स जब तो प्लूरल है, ठीक है, जब कोई भी नाउन प्लूरल है मीन्स तो लास्ट में एस है उसके, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाएंगे। लेकिन अगर अगर वर्ड प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, ठीक है, और जो लास्ट में उसके एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस के पहले लगाएंगे, ठीक है। मीन्स एग्जांपल देखते हैं इसकी। बोथ द गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल देयर वाज अ लॉट ऑफ कमोशन आउटसाइड द मेन्स रूम इन द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैन है, ठीक है, मैन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हमने, क्योंकि प्लूरल होता है जो मेन्स नहीं होता है, प्लूरल मैन का मैन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया यहाँ पे। इन मोस्ट केसेस इफ अ नेम एंड्स इन एस द एपोस्ट्रॉफी इज प्लेस्ड आफ्टर द एस। मीन्स ऐसा होता है कि इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर, कि अगर कोई भी नेम है वो एस से एंड होता है, ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी हम एस के बाद ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन स्पॉइल्ड थॉमस साइंस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो यहाँ पे थॉमस है जो उसके जो लास्ट वर्ड है, ठीक है, लेटर है, वो एस है, तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस है जो एस के बाद लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। कैन यू प्लीज गिव मी मानस नंबर। मानस में भी लास्ट में एस है, ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाया हमने। वेरी ऑफन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज वी कंबाइन एंड शॉर्टन वर्ड्स फॉर स्पीड और कन्वीनियंस। मीन्स इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम जब इनफॉर्मल होता है हमारे जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या जो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स हैं जो उनको छोटा कर देते हैं ताकि हम तेज़ी से बोल सकें, ठीक है, स्पीड से बोल सकें। वी omit सम लेटर्स, क्या करते हैं हम, वी omit सम लेटर्स एंड पुट एन एपोस्ट्रॉफी इन देयर प्लेस। क्या करते हैं, हम कुछ अक्षर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी अस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आई कांट कम फॉर द प्रैक्टिस टुमारो, कैन प्लस नॉट इज इक्वल टू कांट। तो मैंने पहले बोला था ना, जो एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं मीन्स लेटर्स ओमिट करने के लिए, कुछ लेटर्स को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने कैन प्लस नॉट को क्या बना दिया, कांट। आई वॉज बॉर्न एट 1 minute past midnight 1 Jan 19। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैन 1999 को हमने क्या लिख दिया, जैन 1999, ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा दिया हमने। दे हैव लॉस्ट द की टू देयर न्यू हाउस। दे प्लस हैव को हमने क्या बना दिया, दे एपोस्ट्रॉफी वी ई, दे हैव, ओके। दे हैव को कैसे लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, दे प्लस HAVE हैव को दे एपोस्ट्रॉफी BE, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अर्जुन मिस्ड द पिकनिक बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन टू फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ पे ही प्लस हैड था, ठीक है, हमने इसको ही एपोस्ट्रॉफी डी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसकी। तो एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और फुल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हम शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने फुल फॉर्म से। इट्स, इट एपोस्ट्रॉफी एस को हम लिख सकते हैं इट इज़ और इट हैज़। ये जो टेंस होता है उसके बेस पे लिखते हैं हम, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हम इट इज़ लिखेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट है अगर, तो हम इट हैज़ लिखेंगे, ठीक है। वी विल और वी शैल। दे हैव, दे हैव को हम लिखते हैं दे एपोस्ट्रॉफी BE। कांट मीन्स कैन नॉट, कैन नॉट को हम लिख सकते हैं कांट। ही वुड और ही हैड, ही वुड और ही हैड को लिखेंगे हम ही एपोस्ट्रॉफी D। आरेंट
आर नॉट को लिखेंगे हम आरेंट। वॉन्ट मीन्स विल नॉट, WON' मीन्स विल नॉट। तो ये कुछ हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दी गई थी। सो नेक्स्ट मूव हम आगे देखते हैं अभी। एक्सक्लेमेशन मार्क, फर्स्टली हमने किया एपोस्ट्रॉफी, तो हम करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ठीक है, कब हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। Exclamation mark shows a rise in the pitch or tone of voice while speaking, so it feels as if you are raising your voice or shouting it out। मीन्स कब यूज़ करते हैं, जब हम फीलिंग को शो करते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और इमोशन। मीन्स जो हमारी, जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी वॉइस है, उसकी जो पिच है या टोन है वो हाई हो जाती है, ठीक है। मीन्स जब हम खुश होते हैं तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं हम, या फिर जब हम सैड होते हैं तो दुखी से होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्लोली बोलते हैं हम। तो ऐसी जो टोन है और जो पिच है वो चेंज होती है स्पीकिंग जब हम बोलते हैं, ठीक है। सो वो एक्सप्रेशन जो हमारे फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जब राइटिंग करते हैं, हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स सरप्राइज, शॉक और एक्साइटमेंट। मीन्स जब हम सरप्राइज होते हैं, मीन्स जब हम पहले से कोई पता नहीं होता किसी चीज़ का और वो हो जाती है तो हम सरप्राइज होते हैं, अचानक से शॉक हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट जब हम उत्तेजित होते हैं बहुत, मीन्स किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। क्या करता है ये, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। लाइक व्हाट अ फंटास्टिक व्यू, जब हम बोलते हैं कि व्हाट अ फंटास्टिक व्यू, भी मीन्स बहुत ही अच्छा व्यू है। स्टॉप, जब हम जोर से बोलते हैं स्टॉप मीन्स रुक जाओ, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया हमने। गुड हेवंस ऑल दैट फूड, तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गुड हेवंस के बाद, मीन्स बहुत अच्छा, ऑल दैट फूड। वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क वाइल यूजिंग इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन मीन्स, इंटरजेक्शन होते हैं जब हम हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ सिली इज दैट, मीन्स वो कितना सिली है, सिली मीन्स बुरा है, मीन्स अच्छा नहीं है वो। व्हाट अ प्रेटी पिक्चर, प्रेटी मीन्स बहुत सुंदर, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया क्योंकि ये हमें फीलिंग्स को बता रहा है, हमारी फीलिंग्स को कि हमें कैसे लग रहा है। हाउ नाइस मीन्स बहुत अच्छा, कितना अच्छा है ये। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क था हमारा, कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं हम। तो नेक्स्ट वन इज़ कॉलन, सेमी कॉलन एंड कॉमा। तो कॉलन कब यूज़ करेंगे हम, पहले कॉलन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉलन। अ कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सेकेंड सेंटेंस दैट क्लैरिफाइज द फर्स्ट सेंटेंस। मीन्स जब हम सेंटेंस लिखते हैं कोई भी, ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर हम उसी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम कॉलन लगा के और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। A colon is used to introduce a list when no introductory words are used। कब यूज़ करते हैं, मीन्स कोई ऐसी लिस्ट जहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कोई लिस्ट बनानी है हमने तो कॉलन लगा के हम उसके बाद वो लिस्ट लिखते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के। हम एग्जांपल देखेंगे इसके बाद में। अ कॉलन इज यूज टू रीस्टेट व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड बिफोर। मीन्स ऐसी चीज़ को दोबारा से बताना जो पहले से हमें बता दी गया है, और उसी को दोबारा से और क्लैरिफाई करने के लिए हम कॉलन लगा के उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए हमें। तो एग्जांपल्स देखते हैं कॉलन्स की। आई हैव 3 फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आगे लिस्ट है, ठीक है, कि मीन्स आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, तो कौन कौन से उनकी लिस्ट दी हुई है आगे, तो कॉलन लगा के हमने लिख दिया मोहन, रमेश एंड सुरेश। द नरेटर्स रोल इज़ सिंपल, मीन्स नरेटर का रोल क्या होता है वो हमें बता दिया है, लेकिन आगे आगे से हमने कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ कॉलन लगा के हमने लिख दिया टू नरेट। इससे क्या पता चलता है कि जो नरेटर का रोल है क्या होता है, वो टू नरेट। यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो लिस्ट है ये भी, मीन्स हमारे पास ऑप्शन है, तो कॉलन लगा के हमने वो चॉइसेस बता दें कौन कौन सी हैं। इधर स्टे और लीव।
तो ये सेंटेंसेस थे, ये एग्जांपल्स थी कॉलन्स की। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कब यूज़ करते हैं हम? कॉलन यूज़ करते हैं जब हमने लिस्ट लिखनी हो, ठीक है। कोई भी लिस्ट लिखते हैं, मीन्स लिस्ट बनाते हैं, तो कॉलन लगा के हम वो लिस्ट बना लेते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। या फिर हमने अगर कोई दूसरा सेंटेंस लिखना है, मीन्स जो पहले सेंटेंस को और ज़्यादा क्लैरिफाई करे, ठीक है, तो हम कॉमन लगा के उसके आगे कॉलन लगा के उसके आगे वो सेंटेंस लिख देते हैं। सो अब देखिए हम सेमी कॉलन। A semicolon is used between two independent clauses without a conjunction. Clauses जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है, मीन्स विच कैरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, मीन्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। ऐसे क्लॉजेज मीन्स उनके बीच में हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं विदाउट अ कंजक्शन। हम कंजक्शन नहीं यूज़ करते हैं। कंजक्शन होते हैं मीन्स टू कंबाइन टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस। तो कंजंक्शन की जगह पे हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे अगर हम टू क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, ठीक है। A semicolon is used to show bigger separations within a sentence. मीन्स सेमीकोलन अगर कोई हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, मीन्स तो हमने उसमें सेपरेशंस बनाने हैं तो हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है, बिगर सेपरेशंस के लिए। मीन्स अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ी कोई लिस्ट होती है तो हम सेमीकोलन यूज़ करके उसको फिर सेपरेट करते हैं। A semicolon can be replaced by a full stop or the word and to make two separate sentences. मीन्स जिस सेमीकोलन हम एंड की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम सेमीकोलन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको या तो फुल स्टॉप के साथ या फिर वर्ड एंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं टू सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो ये हम सेमीकोलन था, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लाइक सुगंधा, मीन्स मैं सुगंधा को पसंद करता हूँ। आई लाइक सुगंधा। राखी ऑल्सो लाइक्स हर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आई लाइक सुगंधा, ठीक है। तो इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया है, मीन्स इसके बाद या तो एंड लगा सकते थे हम, ठीक है, यहाँ पे, या फिर फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे? सेमीकोलन, ताकि हम दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर सकें। तो इसी जगह पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं जब हम बिगर सेपरेशन बनाते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग एंड और फुल स्टॉप। आई लाइक सुगंधा सेमीकोलन, राखी ऑल्सो लाइक्स हर। तो ये यूज़ था सेमीकोलन का। कॉमा के बारे में पढ़ेंगे अभी। कॉमा कब यूज़ करते हैं हम? अ कॉमा इज यूज्ड बिटवीन टू लॉन्ग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस along with the conjunctions but or for now etc. तो कब यूज़ करते हैं कॉमा को? जब हमारे पास टू लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस होते हैं, बड़े सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्लॉजेज होते हैं उनके जो बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो हमारे क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मीन्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। क्लॉज होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये पार्ट होता है सेंटेंस का, ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन जो क्या कैरी करता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनको हम क्लॉजेज बोलते हैं। तो क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा अलॉन्ग विद द कंजंक्शंस, किसके साथ? बट और फॉर नॉर एटसेट्रा के साथ। इसकी एग्जांपल देखेंगे अभी हम आगे। और a comma is used to show smaller separations within a sentence or in a list. मीन्स जब हम छोटे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें सेपरेशन बनाने के लिए, कोई लिस्ट है हमारे पास तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। अ कॉमा इज यूज्ड विद कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। कंट्रास्टिंग मीन्स जब हम एक दूसरे का डिफरेंस करते हैं, ठीक है, मीन्स कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम पहले, ठीक है, ये सेमी कॉलन के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद कॉमा के एग्जांपल्स देखेंगे। द मोटरकेड स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन ऑन द हाईवे, यहाँ पे हम
द प्राइम मिनिस्टर वॉज ट्रैवलिंग इन वन ऑफ द कार्स। तो ये पहला सेंटेंस था, ठीक है, उसके साथ ही हमने और इन्फॉर्मेशन ऐड किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है। मीन्स द मोटरकेड स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन ऑन द हाईवे, ये फर्स्ट सेंटेंस है। मीन्स तो इसी के साथ हम और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने सेमी कॉलन यूज़ किया यहाँ पे, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज ट्रैवलिंग इन वन ऑफ द कार्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। A deep sense of happiness washed over her. She had achieved a goal. तो ये भी सेम एग्जांपल है सेमी कॉलन की। मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, उसी के साथ हम और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। मीन्स अ डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस वॉश्ड ओवर हर। मीन्स वो बहुत खुश थी, ठीक है, क्यों खुश थी वो, उसका रीज़न हमें नेक्स्ट सेंटेंस में मिलेगा, वो सेमी कॉलन लगा के हमने ऐड कर दिया। शी हैड अचीव्ड अ गोल, क्योंकि उसने अपना गोल अचीव कर लिया, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं सेमी कॉलन का। कॉमा की एग्जांपल्स देखते हैं। शी लव्स टू टॉक टू डिफरेंट पीपल, एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। मीन्स शी लव्स टू टॉक टू डिफरेंट पीपल, मीन्स यहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है, ठीक है, मीन्स को उसको क्या पसंद है। शी लव्स टू, उसको क्या अच्छा लगता है। टॉक टू डिफरेंट पीपल, वन थिंग इज दैट। एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, और ऐड कर दिया हमने, इसमें सेपरेट किया हमने। एक तो उसको क्या पसंद है, टू टॉक टू डिफरेंट पीपल, कॉमा एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया कॉमा। तो वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं अभी। आई वुड लव टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी बट आई हैव अ प्रीवियस एंगेजमेंट। मीन्स आई वुड लव टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मीन्स मुझे अच्छा लगता अगर मैं आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड करता, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने बट यूज़ किया, बट के साथ हमने कॉमा लगाया यहाँ पे, लेकिन हमें क्या दिक्कत है उसको, बट आई हैव अ प्रीवियस एंगेजमेंट, लेकिन मैंने पहले से एंगेजमेंट है, ठीक है, मीन्स बना रखा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस, ठीक है, कम सेपरेट किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बता रहा है वो कि आई वुड लाइक टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मुझे अच्छा लगता अगर मैं आपकी पार्टी अटेंड करता, लेकिन क्यों नहीं कर रहा वो, बिकॉज या बट आई हैव अ प्रीवियस एंगेजमेंट, तो यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, उसके बाद उसका रीज़न बता दिया। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द समर माई पेरेंट्स वुड हैव बाउट मी अ कंप्यूटर। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, मीन्स बाय द एंड ऑफ द समर, मीन्स समर के एंड में, तो उसके बाद हमने कॉमा लगा के और इन्फॉर्मेशन ऐड किया। माई पेरेंट्स वुड हैव बाउट मी अ कंप्यूटर, मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझको क्या ला के देंगे, कंप्यूटर ला के देंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, जिनमें फर्स्ट सेंटेंस के साथ हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है, उसी के रिलेटिव। सो दीज सेंटेंसेस में हम कॉमा यूज़ किया है। तो आज हमने जो किया एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन एंड कॉमा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम, ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स हैं और सिंबल्स हैं वो हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर लेक्चर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर about our remaining part. Till then, bye bye, take care.